नमस्कार, मैं कंचन दास। आप देख रहे बोराइल न्यूज़। आज हम आके पहुंचे हैं जो बोरो लोकिंगडोंग। ये एक जगह है जो 9000 बीघा से लेके एक जगह है जो बोरो लोकिंगडोंग एक गांव है। यहाँ पे दो गांव है। दो गांव पे करीब यहाँ पे 1000 के लगभग यहाँ पे लोग हैं इस गांव पे। तो ये गांव का जो एक न्यूज़ है, काफी महीनों से आप लोग बोराइल पे देखते आ रहे, जो काफी महीना हो चुका है, कभी करीब 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 10-11 महीना हो चुका है, जो एक साल होने वाला है एक गांव को लेके। एक न्यूज़ है जो ये न्यूज़ है कि जो यहाँ पे जो जमीन है, जमीन को लेके यहाँ पे कोई फैक्ट्री का माइनिंग का कुछ बातचीत चल रहा है सरकार के साथ। तो गांव वाला चाहते हैं जो ये जमीन वो लोग नहीं देंगे सरकार को, क्योंकि ये लोग का एक ही मात्र उपाय है, जो यही एक जमीन बचा है उन लोगों के पास में। क्योंकि जैसे कि उमरांगसू में काफी सारा इंडस्ट्री है, जैसे कि दालमिया है, नेपको है, लोंगकू है। ये उमरांगसू के लोग काफी सालों से जमीन देते आए हैं, अपने जमीन देते आए हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है तो उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हर कंपनी आता है लेकिन उन लोगों को आशा देता है जो ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी उन लोगों को नहीं मिलता उनका आशा कहना है इस विषय में। तो इसी विषय में लेके पिछले कुछ दिनों से एक मीटिंग चल रहा था। तो आज से 2-3 दिन पहले जो डीसी ऑफिस में गाँव वाला को लेके एक मीटिंग चला था, जो मीटिंग में उनको कहा गया था कि यहाँ पे सर्वे करने के लिए उनको इजाजत दिया जाए, लेकिन गाँव वाला इजाजत नहीं दे रहा था सर्वे के लिए। तो इसी चक्कर में डीसी ऑफिस से उनको बोला है कि जो गांव में जाके आप लोग बातचीत कीजिए, गांव वाला से बातचीत करके या सर्वे करने के लिए परमिशन दीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो इसी चक्कर में वो लोग आज मीटिंग में बैठे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गांव वाला और काउंसिल टीम और फॉरेस्ट टीम बैठे थे जो मीटिंग के लिए गांव पे। वो ये गांव का मीटिंग चलते हुए भी चलने का टाइम ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस अथॉरिटी आके गांव पे सर्वे के लिए घुस चुके थे। लेकिन उन लोगों का कहा था कि कोई सर्वे नहीं हो रहा है, ये पहले मीटिंग खत्म होगा उसके बाद में सर्वे होगा। लेकिन एक साइड को गांव वाला को एक मीटिंग में रखा गया है और अलग से वो लोग गांव पे जाके जो सर्वे है, जो ड्रोन कैमरा लेके वो लोग सर्वे के लिए घुस चुके थे। उसके बाद जब गांव वाले ने पता चला कि जो सर्वे के लिए घुस चुका है, तो उसी बाद में गांव के पूरे लोग वहां पे गए हैं, जाके काफी बातचीत हुआ है उन लोगों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पुलिस से काफी बातचीत हुआ है, काफी गर्मा गर्मी हुआ है। तो उसी का हम कुछ दृश्य दिखाएंगे, आप देखिए तो इस दृश्य को। गांव में मीटिंग करके यहाँ पे हम लोग गेट में Sir, we are doing our job, sir. ये कैमरा पे छोड़ के जाना है, कैमरा पे छोड़ के जाना है, मार देगा अभी। जाने आलू भी नहीं माना। Nitum methang along le pidakte. Nitum kito along le pidakte. Nitum Ladakh forest along le pan declare une. Nitum dim forest kukroi kre. We want justice. जो हाथ से तुम बाहिनी अगला हम लोग पलका पंजार लो ड्रोन पंजार गाँव का सर इतना धोखाधड़ी कॉपी करके ट्रांसफर कर गया। अरे भाई 2 मिनट का तो हुआ ही है, क्या उसमें कॉपी करेगा? 150 फोटो आया है। आजकल तो डिजिटल है, सब कुछ कर सकते हैं। ये समझता हूँ। देखिए छोटी तरह का नहीं गाँव का सेपरेट है ना, थोड़ा बातें होगा उसके बाद में जो भी हमको मालूम नहीं कौन सा जगह
तो जैसे कि आपने देखा जो गांव वाला और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन और बाकी जो काउंसिल के टीम के साथ जो क्या उन लोगों का बातचीत हुआ है, काफी सारा विवाद हुआ है। जो उन लोग नहीं चाहते जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी सर्वे करे, क्योंकि उन लोगों का गाँव का जो मीटिंग हो अभी भी खत्म नहीं हुआ, गाँव का जो सबसे बात है वो खत्म नहीं हुआ है। उसी के बीच में ये लोग आके सर्वे किए, तो काफी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा गाँव वाला को आज। और धोखे में रख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्वे के लिए घुस चुके थे, काफी सारे पुलिस लेके आके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके आके। तो इसी विषय में हम अभी बात करेंगे, जो गांव के जो लोग हैं जो उनसे बात करेंगे, तो उनका क्या कहना है इस विषय में। उसके बाद जो एक्स एमएससी जो डेनियल लंगटासा जी, उन्होंने भी अपना बात रखा है, जो गांव का साथ मिलकर जो उन्होंने अपना बात रखा है, जो उनका भी क्या कहना है इस विषय में, चलिए सुनते हैं। वहाँ पे हम लोग का मीटिंग के लिए हम लोग को गाँव में मीटिंग में रखा है। हम लोग को एक गाँव लोग का मीटिंग बुला के रखा है। ये तो हम लोग बोरल खिंडोंग एरिया में, हम लोग का बोरल खिंडोंग विलेज में थारवेलांगसो, हाँ, गरम पानी में, वहाँ पे मीटिंग रखा है। ड्रोन नहीं उड़ाएगा बोल के वहाँ पे मीटिंग, मतलब वो ये एक्स-सीएम से बोला है। फिर भी यहाँ पे तो हम लोग जय सिंह दुरंग सर, यहाँ पे तो फिर भी आके देखता है तो ड्रोन तो उड़ाते हैं कब से। हम लोग को रास्ता में रुका के रखा कि ड्रोन नहीं उड़ा रहा है, वहाँ पे आदमी है। हम लोग का ये हम लोग का सर, हाँ, मिनिस्ट्रेट भी है, ये बोला कि नहीं जाना है, ओनली 2 जन को अलाउड दिया है। तो हम लोग एक गाँव क्या, हम लोग का मिट्टी के लिए हम लोग क्या बैक और पीछे में जाएगा। हाँ, हम लोग का ही मिट्टी है, ये छोटा ब्रिटिश रूल से बैठ के आया है। हम लोग यहाँ आने के बाद क्या देखा है? हम लोग आने के बाद आई के तो देखा है ड्रोन तो उड़ाते, कंप्लीट हो चुका है ड्रोन उड़ाई के। उड़ाने का मतलब अभी तो हम लोग ये चाह रहा है कि ये पेन ड्राइव हम लोग को वापस दो और जितना है डिलीट कर दो। हम लोग मिट्टी हम लोग को नहीं देना है किसी को भी। और आज का बात आया ना, सच में माँ को हम नहीं छोड़ेगा, सच में। क्या हो रहा है? ये हम लोग का यहाँ में ऐसे मीटिंग हो रहा है कि हम लोग को यहाँ में जो कल डीसी के साथ में भी मीटिंग हुआ है, तो डीसी के साथ मीटिंग हो के हम लोग की ये ऑर्गेनाइजेशन भी 2-3 जन का मापा ये सब मिलके आज पॉलिटिकल लीडर लोग का साथ में मिलके हम लोग ऐसे टॉक्स बैठा कि हम लोग का बस में क्या होने जा रहा है, क्या होते आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ बैठे वो बैकडोर से वो लोग आए के खुद मिनिस्ट्रेट भी एक शर्म आना चाहिए, एक मिनिस्ट्रेट होके एक पढ़ाई लिखा एजुकेशन पर्सन है कि ना, यहाँ में आए के कि वो लोग बैकडोर से आके यहाँ में सर्वे कर रहा है ना। हम लोग के लिए मना करके इसका बावजूद भी लोग सर्वे करने आ गया यहाँ में। तो आप लोग गाँव वाला लोग आके नहीं देखा यहाँ पे? नहीं, हम लोग को तो मना कर लिया है कि हम लोग तो इधर मालूम ही नहीं, हमको नोटिस भी नहीं है कि हम लोग का मीटिंग होते जा रहा है। वहाँ में हम लोग का मीटिंग हो रहा है और लीडर लोग के साथ में क्या होगा बोल के, इसका बाद लोग बैकडोर में आके डायरेक्ट सर्वे कर लिया कि हम लोग आदमी का 1-2 जन की बोल रहा कि ये हमें ऐसा हो रहा है। इसका बाद में आने का बाद में हो रहा है कि ड्रोन उड़ा रहा है। इसका बाद में हम लोग का आदमी आने का साथ में मना कर लिया, लोग मतलब पूरा वाल लगाया कि हम लोग को आने नहीं दिया। तो इसका बाद में हम लोग का अभी चाहता है कि ये ड्रोन आज के बाद ना हो, मत आइए। आप लोग को ड्रोन नहीं उड़ा रहा बोल के किसने बताया? हम लोग का आदमी है ऑलरेडी, हम लोग का जो आसाम पुलिस से आने वाला आके ये सब देख के हम लोग को बोला कि इतना फोर्स आके बैठा है, हमें क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है बोल के हम लोग को खबर पहुंचा के हम लोग खुद आके हमें विजिट करने के बाद मेरा ड्रोन उड़ा है, पूरा फोर्स लेके बाय फोर्स आए हैं। हाँ, नहीं, हम लोग को पूरा वाल लगा के बैठा कि हम लोग को आने नहीं दिया पुलिस फोर्स लोग से। क्या बोल रहा था वो लोग कि नहीं, हम लोग तो अभी इधर आप लोग का मीटिंग हो रहा है, हम लोग को यहाँ में जाने ही नहीं देगा, यहाँ में खाली 2 जन भी, हम बोला 2 जन अलाउड होगा, बोला वो भी नहीं रहेगा, नहीं सकेगा, वहाँ में जाने ही नहीं देगा। नहीं, पुलिस लोग भी था और साथ में कोई है, हम लोग को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो साथ में दूसरा लोग भी था और सिविल ड्रेस में आके वो लोग भी कुछ था 1-2 जन। हाँ, फॉरेस्ट लोग भी था। क्या हुआ आज में मीटिंग जो आप लोग का जो हफ्लोंग में मीटिंग हुआ था, तो आप लोग था वहाँ पे शामिल। तो उसके बाद वहाँ पे फैसला हुआ था कि मीटिंग आप लोग पर्सनली यहाँ पे भी गांव में एक मीटिंग होगा जो लोकल पब्लिक है उनके साथ। उसके बाद आज ये घटना क्यों घटा? हम लोग ने डेलीगेशन के लिए गया है डीसी ऑफिस में, तो वहाँ पे भी मतलब सॉल्यूशन के लिए हम लोग गया है, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग वहाँ ने बोला कि मतलब जल्द से जल्द मतलब सर्वे होना चाहिए, लेकिन हम लोग ने बोला कि देखिए गांव का विदाउट उनका ग्रीवेंसेस जो सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इतना जल्दी में नहीं होगा। लेकिन वहाँ से हम लोग को प्रेशर दे रहे कि मतलब इतना दिन में होने ही लगेगा। तो प्रेशर मतलब वहाँ का जो अथॉरिटी है ना, जो हम लोग डेलीगेशन किया है, तो हम लोग ने बोला है कि हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को टाइम चाहिए, क्योंकि और हम लोग ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे जो अवेयरनेस भी चाहिए रहा कि पब्लिक लोगों को मतलब लैंड एंड रेवेन्यू का केस है ये, तो यहाँ पे
पहले से अगर पब्लिक का साथ क्लोज होता रहा, काउंसिल का टीम जो काउंसिल का जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर होता रहा, कुछ सोल्यूशन निकलता रहा, तो ये इतना घटना नहीं होता रहा। और ये आज का जो फिर फोर्सफुली जो आज में जो सर्वे के लिए जो अटेम्प्ट किया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आज से मिला के ये मोर देन सिक्स टाइम आई थिंक। तो पहले भी हम लोग ने रुकाया है, लेकिन देखो पहले से भी बोला है कि मेमोरेंडम इतना देने के बाद में भी वो लोग सोल्यूशन लाने के लिए कोशिश नहीं किया है हायर अथॉरिटी लोगों ने, क्योंकि हाँ और एक बात है, मतलब आप लोगों ने जैसे अभी आपको लग रहा है क्या उनका जो इंटेंशन है वो सॉल्व, मतलब एक पीसफुली सॉल्व करने का इंटेंशन है इनका? देखिए अभी का ये फोर्सफुली जो सर्वे अटेम्प्ट करने के हिसाब से तो ये सोल्यूशन इतना जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखो ये केस तो लगभग 1 साल होने लग गया है। तो ये केस हम लोग ये चाहता है कि पहले से भी रिक्वेस्ट किया है कि मतलब अच्छा से डिस्कशन हो, पीसफुली हो, वायलेंस ना हो। हम लोग भी पहले से भी वायलेंस कभी किया नहीं, आज भी वायलेंस नहीं किया है। तो पहले हम लोग जो डेलीगेशन जाने के बाद में आज में हम लोग बोला है कि वहां भी बोला है कि हम लोग मीटिंग गांव में एक गांव के साथ मीटिंग रहेगा, गांव का कंसर्न लेगा कि गांव लोग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अगर गांव लोग नहीं मानता है तो नहीं मानता है। ये फोर्सफुली ये हमारा 6 शेड्यूल में ये फोर्सफुली ये कौन सा ये कानून नहीं होता है, क्योंकि देखो 6 शेड्यूल तो पहले भी मैंने कितना बार बोल चुका है कि 6 शेड्यूल इज टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, कल्चर, हेरिटेज में हम लोग ने बोला है। तो गांव लोग नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। यहाँ पे ऑलरेडी डिमार्केटेड यहाँ पे मैप है। और जब 1935-36 से जो काउंसिल से जो कुछ काउंसिल भी जब फॉर्म नहीं होता, ब्रिटिश समय से ही कुछ लैंड का जो एलोकेटेड होता है, विलेज जो फॉर्म होता है तब से ही है। तो हम लोग ने ये लैंड क्यों, गांव लोग क्यों लैंड खोने का क्यों डर है होने से, ये सिर्फ यहाँ बचा है। और दूसरे जगह देखिए थोड़ा आगे में असम को कोल क्वारी हो गया, उस तरफ भी कुछ नहीं बचा है। इस तरफ भी मतलब कैंसिलेशन का जो लैंड है वो है। तो मैक्सिमम व्हाई पीपल आर अपोजिंग एंड बिकॉज दैट प्लेस इज most the villagers are doing jhum cultivation and they have their own permanent land like jhum cultivation and all. So इसलिए ये जगह में तो वो लोग हरगिज भी वो लोग नहीं मानेगा। इसलिए ये सॉल्यूशन बहुत लंबा हो गया। इसलिए हम लोग बोला कि पहले भी रिक्वेस्ट किया है, हमारा जो एमके यादव जो हमारा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सर है, जो उससे भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग चीफ मिनिस्टर का सर अच्छा से जाके हम लोग उस सॉल्यूशन को मतलब इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, पीसफुली सॉल्यूशन निकलने के लिए। और हम ये मीडिया की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है और हमारा यहाँ ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये सॉल्यूशन को जल्द से जल्द एक बैठक होके गांव के साथ बैठ के ये सॉल्यूशन निकलना होगा। नहीं होने से ये और लंबा होते जाएगा। और फोर्सफुली भी यहाँ पे बहुत बार अटेम्प्ट कर चुका है। और ये हमारा 6 शेड्यूल में होते हुए ये शर्म लगता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट को देने के लिए इतना फोर्सफुली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग की तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट किया है, मेमोरेंडम भी बहुत बार दे चुका है कि ये हमारा ये माइनिंग प्रपोजल, ये जो अभी माइनिंग होने जा रहा है ये कैंसिल करो बोल के। और हमारा तो ये एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अभी माइनिंग प्रपोज किया है, ये हमारा गांव को भी पता नहीं है कि हमारा यहाँ पे मतलब माइनिंग प्रपोज कर दिया है, कोई माइनिंग एरिया है बोल के हम लोग गांव को भी पता नहीं है। और गांव को भी कुछ लेटर, कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियली लेटर भी कुछ भी नहीं दिया है। मैंने पहले भी बोला है, ये बात हम लोग रिक्वेस्ट भी किया है, जब डेलीकेशन होने समय में भी ये बात तो मैंने रखा है, बोला है, रिक्वेस्ट किया है। तो अभी इतना जल्दी क्या हो गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, वो हम लोग को कंफ्यूज में है। कहता है कि देखो अगर तुम लोग वहां पे सर्वे करने नहीं देगा तो एंटायर डिमा हासाओ में ये डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा बोल के बोला है। तो ये खाली हमको बोलने से नहीं होगा, ये गांव को साथ मिल के एक अवेयरनेस रखने का बाद में काउंसिल में, सेशन में बोलना चाहिए, ऑफिशियली लेटर इशू होना चाहिए। और तो यहाँ पे जो सर्वे के लिए आया तो खाली माइनिंग प्रपोजल है बोल के तो यहाँ बोरो खिंडोंग पे ही आया है। ऐसे फॉरेस्ट तो एंटायर डिमा हासाओ में भी है और उमरोंसो में भी ऐसे फॉरेस्ट तो ऐसे जगह तो है। तो देखिए ये हम लोग कंफ्यूज में है गांव लोग। और खुद मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि इतना जल्दी ये कुछ होने वाला नहीं है। और कोई यहाँ से मैसेज अथॉरिटी को पहुंचाया कि सिर्फ 2-3 जन आदमी ही नहीं मान रहा है, गांव लोग तो सब मान गया है बोल के ये फॉल्स न्यूज तो भेजा गया है हायर अथॉरिटी को। इसलिए ये मतलब सोचा होगा कि मान गया तो जाके भी सर्वे करने मिलेगा, ये सोच के आया है। तो ये आज तो सब देख लिया है कि गांव लोग माना या नहीं माना। आज तो पूरा यहाँ पे मीटिंग हुआ,
तो गाँव लोग तो पूरा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसका सोल्यूशन हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमारा ऑनरेबल सीएम से लेके असम का जो हमारा चीफ मिनिस्टर से लेके ये पूरा ये सोल्यूशन निकालना होगा। हमारा यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट का जो नंदिता मैडम है जो हमारा एमएलए है वो साथ मिलके हम लोग को ये सोल्यूशन तो जल्द से जल्द निकालना होगा। क्योंकि अगर हम लोग को ये 6 शेड्यूल को बचाना है, लैंड को, ट्राइबल लैंड को अगर बचाना है तो ये सोल्यूशन जल्दी से वो करना पड़ेगा। और ये माइनिंग तो शायद ये जगह पे कैंसिल होने से बहुत बढ़िया होगा मेरे हिसाब से। और एक्सेसिव माइनिंग भी हो रहा है उमरोंगसो में। देखिए यहाँ सिंगल यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी से 75 रेवेन्यू तो हो रहा है और तो एनवायरमेंट ही खत्म हो जाएगा। हमारा लाइफ के लिए भी बहुत डेंजर है, हमारा आने वाला जनरेशन के लिए भी बहुत डेंजर है। हमारा जो गोल्ड फील्ड भी पोल्यूटेड हो जाएगा एक्सेसिव माइनिंग होगा तो। हमसे लेके असम का जो हमारा चीफ मिनिस्टर से लेके ये पूरा ये सोल्यूशन निकालना होगा। हमारा यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट का जो नंदिता मैडम है जो हमारा एमएलए है वो साथ मिलके हम लोग को ये सोल्यूशन तो जल्द से जल्द निकालना होगा। क्योंकि अगर हम लोग को ये 6 शेड्यूल को बचाना है, लैंड को, ट्राइबल लैंड को अगर बचाना है तो ये सोल्यूशन जल्दी से वो करना पड़ेगा। और ये माइनिंग तो शायद ये जगह पे कैंसिल होने से बहुत बढ़िया होगा मेरे हिसाब से। और एक्सेसिव माइनिंग भी हो रहा है उमरोंगसो में। देखिए यहाँ सिंगल यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी से 75 रेवेन्यू तो हो रहा है और तो एनवायरमेंट ही खत्म हो जाएगा। हमारा लाइफ के लिए भी बहुत डेंजर है, हमारा आने वाला जनरेशन के लिए भी बहुत डेंजर है। हमारा जो गोल्ड फील्ड भी पोल्यूटेड हो जाएगा एक्सेसिव माइनिंग होगा तो। ये गोल्ड फील्ड का पानी मतलब उमरोंगसो का तो ये लाइफ लाइन है, ये पानी ही मतलब बेसिक नीड यहाँ से पानी लेता है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के मैं हम पब्लिक की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द ये केस तो मतलब सॉल्व होना पड़ेगा। मैं डेनियल लंगथासा, एक्स एमएससी, नॉर्थ कच्चा हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। हम एक्चुअली उमरोंगसो में कल शाम को आया था कुछ अपना पर्सनल रीजन के लिए। लेकिन ये जो बोरो लॉकिंगडोंग का केस हो रहा है वो तो बहुत महीनों से हो रहा है और उसमें हम लोग ने भी मैंने भी पर्सनली अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखा था। तो आज क्या हुआ, सुबह को ऐसे खबर मिला कि यहाँ में एक मीटिंग चल रहा है बोरो लॉकिंगडोंग में। तो गाँव वाला लोग और काउंसिल का टीम, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट का, लैंड एंड रेवेन्यू का, ऐसे हमको सुनने को मिला मीटिंग चल रहा है। तो हम भी सोचा चलो क्या गाँव वाला लोग का सोच विचार भी क्या है वो सुन लेगा बोल के हम आया इधर में। आने के टाइम में गाँवबुरा का घर में पहुंचा तो देखा तो वहाँ में कोई लोग था सिर्फ, बाकी लोग चला गया। बोला यहाँ में मीटिंग होने के समय में ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया बोला। तो गाँव वाला लोग भी नाराज हो गया और वहाँ में ईएम भी था बोला मीटिंग में, काउंसिल का टीम भी था, वो लोग भी मतलब गाँव वाला लोग भी वो लोग को सब लेके इधर आ गया ये स्पॉट में। तो यहाँ से वो लोग पुलिस लोग, फॉरेस्ट लोग, वो लोग सब इधर में था, वो लोग ड्रोन उड़ा के सर्वे शुरू कर दिया। तो गाँव वाला लोग बहुत नाराज हो गया। तो पहले तो गाँव वाला लोग को भी घुसने नहीं दिया, तो उसके बाद में अभी वो लोग जबरदस्ती गाँव वाला लोग इस एरिया में घुस के अभी वो लोग को भेज दिया वापस। अभी पुलिस और प्रशासन लोग, फॉरेस्ट लोग, काउंसिल लोग, वो लोग भी सब चला गया। तो अभी बहुत दुख का बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग 6 शेड्यूल एरिया में होके आज का दिन में गांव वाला लोग के साथ में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। अपना जमीन में एक मीटिंग करने में भी चोर का जैसा, हम तो चोरी बोलेगा, ये तो चोरी का काम हुआ। अगर सही काम करा होता आज का दिन में तो वो लोग अभी भी यहाँ होता, वो लोग अपना बात रखता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का लोग चोरी का काम किया हम बोलेगा, इसलिए अभी भागने में भी चोर का जैसे भाग गया है ना। नहीं, अभी ठीक काम करता रहा तो वो लोग रहता रहा, तो इधर में वो लोग चोर जैसे क्यों भागा। अगर वो लोग सही काम करता होने से तो वो लोग भागने का जरूरी नहीं था। बंदूक लेके वो लोग है, गाँव वाला लोग तो देखो ना खाली हाथ है, अपना जमीन है, उन लोग के पास में और कुछ नहीं है। लोग बंदूक लेके आया, ये लेके आया, क्या बात से। अगर ये लीगल काम होता रहा तो इतना आप लोगों बंदूक इतना फोर्स लेके आके चुपचाप से मीटिंग, इधर में काउंसिल का लीडर्स लोग मीटिंग करा रहा है, गाँव वाले लोग को जमा कर दिया और यहाँ में चुपचाप से यहाँ में क्यों ड्रोन चलाया, ये बहुत दुख का बात है। और अभी गाँव वाले लोग से मालूम हुआ और उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि अभी डिमा हासाओ में डीम फॉरेस्ट कर देगा बोल के ये लोग को धमकी दे रहा है कि आप लोग अगर ये सर्वे करने नहीं दिया और बाद में तो माइनिंग होगा, माइनिंग करने के लिए अभी सर्वे भी हो रहा है, वो अगर करने नहीं दिया तो पूरा डिमा हासाओ में बाद में डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसका जिम्मा तो ये यहाँ का गाँव वाला लोग का, बोरो लॉकिंगडोंग का और आसपास गाँव का आप लोग को जिम्मा लेने लाएगा। ऐसा बोल के ये तो ब्लैकमेल हो गया ना,
ये तो ब्लैकमेल हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है। और हम एक चीज डायरेक्टली आज बोलता है, हम 6 शेड्यूल एरिया का है लैंड बोलो, ये सब सिर्फ हम लोगों काउंसिल का बीच में हम लोगों को बात करना चाहिए। जो भी लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ईएम बैठा है, सीएम जो है, लोकल एमएससी जो है, ये लोग का बीच में, एमएलए हम लोग का है, हम लोग का बीच में डिस्कशन होना चाहिए। डीसी ऑफिस में डीसी का साथ में, एसपी का साथ में गांव वाला लोग को बुला के ये क्यों मीटिंग किया, ये भी एकदम इलीगल हो गया। ये हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया में डीसी के साथ में, एसपी के साथ में लैंड का इश्यू हम लोग को डीसी और एसपी के साथ में गांव वाला लोग क्यों डिस्कस करेगा। सीएम बुलाया होने से अलग बात है, ईएम बुलाया होने से अलग बात है। डीसी और एसपी तो काउंसिल का, वो लोग को जुरिस्डिक्शन को बाहर में जाके वो लोग कैसे मीटिंग कॉल करेगा। तो हम एज ए एक्स एमएससी बहुत दुख का बात है कि हम लोग को जो 6 शेड्यूल हम लोग को जो प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग को एक्चुअली बनाया रहा, ट्राइबल लोग को और ट्राइबल लोग को, राइट्स लोग को और लैंड को आज का दिन में हम लोग का 6 शेड्यूल का नाम के लिए रख दिया है। और ऐसा गाँव वाला लोग, ऐसा मतलब माई लोग है, बुरी माई लोग आया है, जवान लोग है, बच्चा लोग है, सबको मतलब ऐसा करने लग रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा चलते रहने से हम लोग का डिमा हासाओ में हम लोग और कोई भी सेफ नहीं होगा, हम लोग को जमीन कोई भी और सेफ नहीं होगा। अभी हम लोग को धमकी दे रहा है कि डीम फॉरेस्ट करके ये सब हम लोग को बाद में आप लोग को हाथ से चला जाएगा, आप लोग जिम्मा लेने लाएगा। हम बोलता है कि हम लोग जिम्मा क्यों लेगा, अगर कुछ भी हुआ, 1 इंच भी माटी गया यहाँ से, तब तो काउंसिल का लीडर लोग एक एक आप लोग को जिम्मा लेने लाएगा। आप लोगों को जिम्मा है, एठू हम लोग को जिम्मा नहीं है, आप लोग को बचाना है। अगर कल यहाँ में कंपनी का कोई अपना मतलब से पैसा कमाने के लिए, करोड़ करोड़ कमाने के लिए अगर कंपनी लोग जोर दिया, अगर कोई दिसपुर से, गुवाहाटी से कोई मिनिस्टर अपना लाभ लेने के लिए इधर में जबरदस्ती अगर माइनिंग करके कंपनी के साथ में डील करा, उससे पब्लिक को बचाने के लिए किसका जिम्मा है? ये हम लोग को काउंसिल का लीडर लोग को जिम्मा है, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन लोग को जिम्मा है। तो ये गांव वाला लोग को जिम्मा नहीं है। आप लोगों को जिम्मा है कि आप लोगों को 6 शेड्यूल को एक तो हथियार बना के, 6 शेड्यूल का आपका ताकत बना के उससे हम लोग को बचाइए, ना कि उल्टा हम लोग को गांव वाला लोगों को आप लोगों को उल्टा जबरदस्ती करके हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वो लोग को ऐसे बहुत लोग तो गांव वाला लोग तो हम लोग को तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो लोग को एडवांटेज लेके ऐसा मत कीजिए। आप लोग मीटिंग बुला के, मीटिंग में जमा करके इधर में चुपचाप से चोरी वाला काम ऐसा करके सर्वे जबरदस्ती मत करिए। तो बहुत दुख का बात है, लेकिन ये मीडिया दोस्तों को हम थैंक्स बोलना चाहता है। आज मीडिया है बोल के भी कुछ कुछ चीज थोड़ा पावर बचा है, नहीं तो हमको कभी कभी डिमा हासाओ में लगता है कि सब चीज खत्म हो गया। डिमा हासाओ में लॉ एंड ऑर्डर क्या कले है हम मालूम नहीं। कल परसों एक ये अनरिलेटेड केस, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा, उस दिन में कल भी हम एक कानिया तेरंग का घर विजिट करके आया, 7 दिन ऊपर हो गया, मर्डर हुआ। हाँ, गाँव वाला लोग सब बोलता है, फोटो वोटो हम थोड़ा देख के आया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं निकला, अभी तक कुछ जांच नहीं हुआ। मीडिया लोग आया, रिपोर्ट किया बोल के अभी कल मतलब ईएम भी जाके विजिट किया, मीडिया क्या बोलता, पुलिस लोग भी फिर जाके विजिट किया, पूछताछ किया। तो इसलिए हम मीडिया को हम थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी मीडिया पहुंच गया। देखो अगर मीडिया लोग ओपोजिशन का और एक तो डेमोक्रेसी का जो एक पिलर है उसका काम कर रहा है आज के दिन में, लेकिन साथ में पब्लिक को भी और भी हम लोगों को साथ देना पड़ेगा, मीडिया को भी साथ देना पड़ेगा, और बोरो लोकिंगडोंग का जितना और आसपास गांव का लोग है वो लोग को भी साथ देना पड़ेगा कि देखो उससे पब्लिक को बचाने के लिए किसका जिम्मा है। ये हम लोग को काउंसिल का लीडर लोग को जिम्मा है, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन लोग को जिम्मा है। तो ये गांव वाला लोग को जिम्मा नहीं है। आप लोगों को जिम्मा है कि आप लोगों को 6 शेड्यूल को एक तो हथियार बना के, 6 शेड्यूल का आपका ताकत बना के उससे हम लोग को बचाइए, ना कि उल्टा हम लोग को गाँव वाला लोगों को आप लोग को उल्टा जबरदस्ती करके हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वो लोग को ऐसे बहुत लोग तो गाँव वाला लोग तो हम लोग को तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो लोग को एडवांटेज लेके ऐसा मत कीजिए। आप लोग मीटिंग बुला के, मीटिंग में जमा करके इधर में चुपचाप से चोरी वाला काम ऐसा करके सर्वे जबरदस्ती मत करिए। तो बहुत दुख का बात है, लेकिन ये मीडिया दोस्तों को हम थैंक्स बोलना चाहता है। आज मीडिया है बोल के भी कुछ कुछ चीज थोड़ा पावर बचा है, नहीं तो हमको कभी कभी डिमा हासाओ में लगता है कि सब चीज खत्म हो गया। डिमा हासाओ में लॉ एंड ऑर्डर क्या कले है हम मालूम नहीं। कल परसों एक ये अनरिलेटेड केस, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा, उस दिन में कल भी हम एक कानिया तेरंग का घर विजिट करके आया, 7 दिन ऊपर हो गया, मर्डर हुआ। हाँ,
गाँव वाला लोग सब बोलता है, फोटो वोटो हम थोड़ा देख के आया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं निकला, अभी तक कुछ जांच नहीं हुआ। अब मीडिया लोग आया, रिपोर्ट किया बोल के अभी कल मतलब ईएमबी जाके विजिट किया, मीडिया क्या बोलता पुलिस लोग भी फिर जाके विजिट किया, पूछताछ किया। तो इसलिए हम मीडिया को हम थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी मीडिया पहुंच गया। देखो अगर मीडिया लोग ओपोजिशन का और एक तो डेमोक्रेसी का जो एक तो पिलर है उसका काम कर रहा है आज के दिन में, लेकिन साथ में पब्लिक को भी और भी हम लोगों को साथ देना पड़ेगा, मीडिया को भी साथ देना पड़ेगा, और बोरो लोकिंगडोंग का जितना और आसपास गांव का लोग है वो लोग को भी साथ देना पड़ेगा कि देखो जो भी लीगली होना चाहिए वो लीगली होगा। हाँ, इंडस्ट्री आएगा नहीं आएगा सब भी बातचीत होके होगा, ऐसा जबरदस्ती होके नहीं होगा। ऐसा जबरदस्ती होगा, कल अगर कुछ हुआ, किसी का कुछ भी एक बाल भी अगर बाका हुआ, कौन उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला दिन में डिप्लोमेटिकली सब टॉक्स का थ्रू होना चाहिए, ऐसा वाला इंसिडेंट और फिर नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा वाला फिर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, और उसके बाद में ऐसा नहीं होने वाला चाहिए। ये मेरा बात है, हम इधर में अपना बात रखते हैं। 6 टाइम हो चुका है ऐसा, 6 टाइम्स हो चुका है। क्या लगता है सर आपको इसके बाद और भी हो सकता है ऐसा चांसेस? देखो आज हम आने के टाइम में कोई गांव वाला लोग के साथ बात किया था, बहुत दुख लगा, बुरा आदमी है वो, बोला कि हम तो ऐसा ऐसा बोला, कोई लीडर तो ऐसा बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ इन द सेंस कि अगर कुछ हाथापाई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा गांव वाला लोग को कुछ, तो उस टाइम में हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ऐसा बोला यहाँ का कोई लीडर बोला। तो अभी बात है कि गांव वाला लोग को तो डरा रहा है ना, मतलब तो हम भी ऐसे आने के टाइम में ऐसा सुना इधर में, तो सोचो तो ऐसा होने से तो किसी को भी तो डर लाएगा ना, हमको भी डर लाएगा। हम भी देखो आया आज इधर में, अगर कुछ होगा तो इधर जंगल है, इधर में कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, और हम लोग तो सिंपल आदमी, वो लोग बंदूक लेके आ रहा है, वो क्या चीज है? तो इसलिए अगर हम आज मीडिया का थ्रू से हम उल्टा सब गांव को रिप्रेजेंट करके भी हम वार्निंग उल्टा देता है, ये 6 टाइम हुआ बोला, ये लास्ट टाइम करो। अगर कुछ भी हुआ यहाँ में तो पूरा हम लोग का गवर्नमेंट, हम लोग का काउंसिल, हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलो, हम लोग का डीसी एसपी भी अभी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो लोग भी आ गया यहाँ में, तो आप लोग को रेस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ में कोई भी एक आदमी इंज्योर भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप लोग को रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आप लोग बार बार आ रहा है, आप लोग बार बार आ रहा है ना, आप लोग को, हम घर का मालिक है। हाँ, ये कम्युनिटी लैंड है, 6 शेड्यूल इज अबाउट कॉमन से, बस कम्युनिटी लैंड का बारे में है 6 शेड्यूल, हम घर मालिक है। अगर मेरा घर में जबरदस्ती आप रोज रात चुपचाप से चोरी करने जैसे अगर घुसेगा, अगर कल कुछ होगा उसका जिम्मेदारी कौन होगा? घर मालिक होगा। घर मालिक तो अपना घर को प्रोटेक्ट करेगा ना। इसलिए ये लास्ट टाइम है, इसके बाद और नहीं होना चाहिए। ये आज का दिन में ये सब भी नोट करके रख लेना चाहिए। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना जो गावला का कहना है और डेनियल लंगटा का तो क्या कहना है, इसी तरह डिमासा के हर एक न्यूज को देखने के लिए देखते रहिए बोराइल न्यूज को। बोराइल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।